ये क्या हुआ? किसने तुम्हारा अपमान किया? कौन जिसकी गलती उसके निकट आई? अरे इतना क्रोध क्या देवी? बोलो, इस पृथ्वी पर सूर्य का चक्र जहाँ तक घूमता है वह सब हमारे अधीन। बोलो, इसे क्या देना? अरे तुम रूठ जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? अरे देखिए दीदी, आवश्यक सूचना है, यह रूठ दशरथ का कई संवाद पर हमारे बड़े भैया मनोज सिंह के द्वारा 101 रुपये का पुरस्कार रामलीला कमेटी उनका स्वागत और वंदन अभिनंदन करती है। भगवान श्री राम की कृपा उनकर बनी रहे। बोलो, इसे क्या देना है? मैं अभी दे दूंगा। बोलो, देंगे सदा यही कहते रहते हैं कि कभी कुछ दिया भी है, पुराने बचनों को तो देते नहीं, नए बचनों को लेकर आ जाते हैं। जाइए, मैं आपसे नहीं बात करती। कौन से पुराने वचन देते? देखा, यह भी भूल गए। कौन से पुराने वचन? महाराज, आपको याद होगा देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता के लिए आप जब युद्ध करने गए थे तो मैं भी आपके साथ गई थी। याद है या भूल गए? हाँ देवी यार, मुझे सब याद। तो ये भी याद होगा कि उस युद्ध में आपको बाण लग गया तो मैंने आपको युद्ध से बाहर निकाला और मैंने आपको निकालकर आपकी सेवा की। यदि मैं आपकी सेवा नहीं करती तो आज आप जीवित नहीं रहते। याद है या ये भी भूल गए? हाँ देवी, याद है। तब से मैं अपने प्राणों को तुम्हारी धरोहर मानता, जब चाहो उसे मानो। हम आपके प्राणों को लेकर क्या करूंगी? मैं भला आपके प्राणों से क्या पाऊंगी? मुझे तो बस मेरे वचन दीजिए। अरे मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ देवी। उठो उठो। अब नहीं महाराज, नहीं। आज मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। मेरी सौगंध क्यों खाते हैं? मुझसे भी तो कोई प्यारा होगा, उसकी सौगंध खाइए। हाँ है राम। अच्छा, मुझसे भी प्यारा यदि राम है तो फिर राम की कसम खाइए, तब मैं आप पर विश्वास करूंगी। उठो देवी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे वरदान मुझे मिलेंगे। हे महाराज, मैं तो जानती थी कि आप मुझे प्रेम करते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। और काम निकाले एक जुगाड़। मैं बस देखना चाहती थी कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे पास दोनों वरदान हैं, कहिए तो मांगो। हाँ, जो चाहे वो मांगो। निकाली कैसे मांगो? पहले ये वाला मांगो कि ये वाला मांगो? आप ही बताइए। पहले ये वाला। अच्छा, ये वाला। तो मेरा ये वाला वरदान कहता है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को नहीं, मेरे भरत को मिले। क्या भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और मेरा ये दूसरा वरदान कहता है कि राम आज से ही 14 वर्षों के लिए तपसी के वेश में वनवास होगा। आपको वरदान? हाँ महाराज, राम को वनवास। देखा, मूर्छित हो गए। अरे महाराज, आप इतना सन्निपात क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? अरे मैंने तो केवल 2 वरदान मांगे हैं। यदि देना हो तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। संसार में आप ही का प्रेस फैलेगा, लोग आपको झूठा कहेंगे। नहीं, ये वर मैं कैसे ले? हे महाराज, आपने क्या सोचा था
कि कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी। बड़े उदार बनकर कह रहे थे कि मान कैकेयी मान, क्या मांगती है? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी हूँ, भला एक राज्य से कम क्या मांगूंगी? यह नहीं सोचा था आपने? हाँ देवी, सोचना चाहिए था, पर नहीं सोचा। मैं जिसे हीरे का हार समझकर अपने गले में लपेट कर घूम रहा हूँ, वह एक नागर निकलेगी। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी रानी? हंसेगा तो मुझ पर संसार। जब अयोध्या की जनता हमसे पूछेगी कि स्त्री के मुंह चाची में आओ थी। पड़कर दशरथ ने चाचा। अपने राम जैसे चाचा, बस देखिए ना का सोचा तो ये। और जब किसी वीर सभा में कोई आपसे पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राण बचाए, आपकी प्राणों की रक्षा की, जिसे आपने 2 वर देने का वचन दे रखा था, उस स्त्री ने जब समय हुआ तो मांग लिया और आपने मुंह फेर लिया, आप क्या उत्तर देंगे महाराज? आपके पूर्वज स्वर्ग में कितनी शोभा बखानेंगे आपकी। कैकेयी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा देवी, कहीं का। महाराज, आप इतना संताप क्यों कर रहे हैं? मुझे यह समझ में आ गया कि आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिए महाराज। आज अयोध्या के इस राजद्वार से या तो राम वन को जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। ऐसे कायर राजा की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं विष खाकर, विष पान करके आत्महत्या कर जाऊं। अरे ऐसे कठोर वचन मन से मत निकाल रानी। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना भर दी? कौन है जो तुम्हारे मन की कोमलता को खा गया? बोलो, ऐसे कठोर वचन मन से मत निकाल। महाराज, आप मुझे मत बहकाइए। मैं समझ गई कि आप मुझे बहका रहे हैं। अरे, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? आप मुझे क्यों नहीं वरदान देना चाहते हैं? महाराज, कान खोल कर सुन लीजिए। राम बन जाएगा तो जरूर जाएगा और आज ही जाएगा। रानी, तू मेरे प्राण मांगे, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूं, पर अपना दूसरा वरदान वापस ले लेना, वापस ले लेना। नहीं राजा, महाराज, मैं अपना वरदान नहीं बदल सकती। मैं अपने पुत्र भरत के सौगंध खाकर कहती हूँ कि राम बन जाएगा तो बन जाएगा। हे भगवान, तूने मुझे छोड़ा, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वरदान वन में भेजने का श्रेय दे दिया। फिर बेहोश हो गए। ये बार-बार बेहोश होते हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना प्रेम क्यों राम से करते हैं। हे महाराज, उठिए, सुबह होने को आई। भरत को बुलवाइए, उसको राजा बनाइए महाराज, उसे राजा बनाइए। रानी, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ रानी। तुम अगर भरत को राज्य चाहती हो तो उसे मैं कल ही बुलवा के राज्य दे दूंगा, पर अपना दूसरा वरदान वापस ले लेना, अपना दूसरा वरदान। नहीं महाराज, मैं जो कह दी वह कह दी। आयो अब यह नहीं हो सकता है। मैं वरदान में राम को वन भेजूंगी तो भेजूंगी। आप रघुवंश शिरोमणि बनकर क्या सोचकर कहा था कि मान कैकेयी मान, जो चाहती है मान। हे महाराज, आपकी वह बातें कहाँ चली गई कि
चले जाए प्राण, लेकिन भरत राजा अवश्य बनेगा। अरे कैके जीवन भर के प्रेम का यही परिणाम देती। अरे स्त्री तो देवी का रूप होती है। तुम मेरे कुल का नाश करने के लिए आई है। यह तेरा हट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। तेरा ही सर्वनाश हो जाए सर्वनाश, हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, चाहे पृथ्वी इधर से उधर चले जाए, चाहे आकाश पृथ्वी पर आ जाए, लेकिन राम बन जाएगा तो जरूर जाएगा। अरे हत्यारे कुल घाती यह तू नहीं दशरथ का काल बोल रहा है। काल फिर बेहोश हो गए। ये बार बार बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि हे प्यारी कैकेयी, मैं तैयार हूँ राम को बल भेजने के लिए। ए भाई मलिकार महाराज देखा भाई आप फिर बम मूर्छित हो गए। देखल करा तो लेकिन मैं आवाज़ ना खराब आवा लगता ना। कि मैं देखा। आपकी मूर्छा से डरने वाली नहीं। राम बन जाएगा तो जरूर जाएगा। राम महाराज, राम महारानी, हाँ? रानी रानी या क्या बाहर बाजे बजते हैं, इस तरह नजर आता है क्या? बताइए रानी, बताइए। हे मंत्री सुमन, जो कुछ जानना है तो सब कुछ पता लग जाएगा। जाइए राम को बुला कर लाइए। नहीं महारानी, मैं तो महाराज की आज्ञा मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। सब मिले हुए हैं। महाराज अपने मंत्री को आदेश दीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज, आंखें खोलिए। भरत और यार पकड़ा हमारा पाठ है ये। हाँ? देखिए हमारा आप पाठ है। प्यारी रानी आंख से क्या मान रही है महाराज। उठिए, उठिए महाराज, उठिए। भरत को राजा बनाइए महाराज, उठिए। पता जाने राम कब आएगा। ये सब मिलकर मेरे भरत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यह सुमंत भी कम नहीं है, ये भी राम की ही तरफ का है और राम की ही वाली करता है। मेरी वाली तो बस मेरी मंथरा माई करती है। अच्छा लग रहा है, राम आ रहा है, अब काम बनेगा। महाराज की जय हो। ए भाई ए गोविंदा गोविंद भाई भेजा कोई के यार, कोई की भेजा, कोई की भेजा, कोई की भेजा। हे पिता, यह हुआ क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, या ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता के साथ